बच्चों नमस्कार। आपका पुनः एक बार हमारे चैनल मैथ्स बाय एलन गुप्ता सर में स्वागत है। बच्चों आज हम लोग पॉलिनोमियल से रिलेटेड एक्सरसाइज 2C देखेंगे। एक्सरसाइज 2A और 2B मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2C का फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या शून्यक है तथा प्रत्येक स्थिति में शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध ज्ञात करने हैं। कहने का तात्पर्य यह है, क्वेश्चन दिया है 2x³ + x² - 5x + 2। इसके तीन शून्यक दिए 1/2, 1 और -2। और दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से दिया है x³ - 4x² + 5x - 2 और इसके शून्यक दिए 2, 1, 1। तो इन दोनों में से एक देखते हैं हम लोग, अगला लगा लेंगे। ठीक है, तरीका देखते हैं। पहले देखिए बच्चों, अभी तक आप लोगों को मैंने बताया था जब ax² + bx + c के रूप का था, मतलब द्विघात का बहुपद था, तब वहां पर हम लोग लिखते थे अल्फा + बीटा = -b/a, अल्फा × बीटा = c/a। ठीक है, अब अगर यहाँ पर तीन घात का है ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग तरीका जान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इसके तीन शून्यक अल्फा, बीटा और गामा हो जाएंगे। तो अल्फा + बीटा + गामा = -b/a। फिर अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों, c/a। फिर इसके बाद अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा बच्चों, -d/a। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीन चीजें आपको नोटिस करना आवश्यक है। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ठीक, अब क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या शून्यक है। देखिए कोई भी संख्या अगर शून्यक होगी तो उसका मान हम x के स्थान पर रखेंगे तो बहुपद का मान क्या आएगा, शून्य आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए 2x³ + x² - 5x + 2 when x = कितना, 1/2। तीन शून्य दिए 1/2, 1 और -2। तो पहले 1/2 पे चेक करते हैं हम लोग। तो देखिए 2 × 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर -5 × 1/2 और +2। ठीक है, तो देखिए बच्चों 2 × 1/2 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों, 1/8 प्लस ये 1/4 -5/2 और +2। 2 1 जा 2, 2 2 जा या 2 4 जा 8। ठीक है, अब देखिए ये 1/4 और ये 1/4, तो 1/4 और 1/4 कितना हो जाएगा, 2/4 माइनस का 5/2 +2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना बचा 1/2 - 5/2 +2। अब देखिए 1/2 और माइनस का 5/2 कितना हो जाएगा, -4/2 +2। 2 2 जा 4, -2 +2 कितना हो गया, 0। यानी कि यह इसका एक क्या है, शून्यक है। इसी तरीके से दूसरे वाले को रखते हैं हम, when x = 1। दूसरा शून्यक क्या है, x = 1, तो इसमें x = 1 रख के देख लेते हैं हम लोग बच्चों। तो देखिए 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -5 × 1 +2। तो 2 + 1 -5 +2। अब देखिए 2 1 3 और 2 कितना, 5 5 प्लस का और 5 माइनस का, यानी 5 - 5 कितना, 0। यहां भी 0 आ गया। ठीक है, तो यह भी इसका क्या है, शून्यक है। अब इसी तरीके से माइनस का 2 रखते हैं। तो देखिए बच्चों when x = -2, तो देखते हैं फिर 2 यहां क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर -5 × -2 और +2। ठीक, अब देखिए 2 -2 क्यूब यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8, कैसा, निगेटिव, यानी 2 × -8 प्लस -2 का स्क्वायर प्लस का 4, फिर 5 2 जा 10 प्लस का +2, ये -16, ये +16, क्या आ गया, 0। अब देखिए आपने x = 1/2 पे भी 0 मिल गया, आपको x = 1 पे भी 0 मिल गया और x = -2 पे भी 0 मिल गया। अतः हम कह सकते हैं कि ये तीनों इस बहुपद के शून्यक हैं।
आगे कह रहा है प्रत्येक स्थिति में शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध स्थापित करिए। तो आइए शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध भी स्थापित कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सबसे पहले त्रिघात के लिए मैंने आपको बताया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस का बी अपान है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करते हैं। तो देखिए अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1 और इसका मान माइनस का 2। सबका एलसीएम अगर हम 2 ले लें बच्चों, सबका एलसीएम क्या ले लेते हैं 2। तो देखिए 1 प्लस 2 और माइनस का 4, भाई ये 1 ये 2 और 2 2 जा 4, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। माइनस का 4 यानी माइनस का बच्चा 1/2। तो देखिए ये माइनस का 1/2 अगर हम इससे इसकी तुलना करेंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से, तो यहाँ b इक्वल टू देखिए कितना है बच्चों, b इक्वल टू 1 है नहीं है, ठीक है। और d और इसके बाद आपका a कितना है 2 ही है और है कैसा माइनस का, ठीक। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं माइनस का b/a भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से इससे तुलना करने पे, यानी कि 1/2 किसका मान है इस फंक्शन के हिसाब से, माइनस के b/a का मान है। यदि सिद्धम यही तो होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या आना चाहिए माइनस का b/a, ठीक। तो हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस का 1/2 दिखा दिया और इस इक्वेशन की इससे तुलना की तो माइनस का b/a का मान निकाला, तो वो भी क्या आ जाएगा माइनस का 1/2। इसी तरीके से बच्चों अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसको भी चेक करते हैं। तो अल्फा बीटा यानी 1/2 इंटू 1 प्लस बीटा गामा, बीटा क्या है 1 इंटू माइनस का 2 प्लस गामा अल्फा यानी माइनस का 2 इंटू 1/2। तो देखिए भाई ये सबका एलसीएम 2 हो जाएगा, तो यहाँ 1 यहाँ 2 2 जा 4, कैसा माइनस का, ठीक है। अच्छा अब यहाँ 2 तो है ही है, यानी कैसा ये 2 हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। बात समझ में आई। तो माइनस का 4 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का, भाई माइनस का 4 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस का 1 यानी कि माइनस का 5/2। और ये देखिए माइनस का 5/2 यानी ये c का गुणांक है नहीं है, इक्वल टू क्या हो जाएगा c/a, इक्वल टू क्या हो जाएगा c/a। इससे अगर इसकी तुलना करेंगे तो इस इक्वेशन के हिसाब से c/a, और c/a का मान क्या होगा माइनस का 5/2, ठीक है। इसी तरीके से इसमें एक चीज और अल्फा बीटा गामा निकाल लेते हैं। तो अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1 इंटू माइनस का 2, 2 2 कैंसिल, क्या बचा माइनस का 1, और माइनस का 1 अगर हम इसमें तुलना करें तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस का d/a। तो माइनस का d/a अगर हम इससे तुलना करेंगे तो d के स्थान पे यहाँ क्या है बच्चों 2 है और ये भी 2 है, यानी कि इक्वल टू माइनस का d/a यानी माइनस का 2/2 यानी माइनस का 1। तो देखिए इस तरीके से आपने गुणांकों एवं शून्यांकों में संबंध भी साबित करके दिखा दिया। सिद्धम इस तरीके से आप पहला क्वेश्चन लगा लेंगे और इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट लगाएंगे। क्लियर। हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। कह रहा है त्रिघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग अभी मैंने आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर हम शून्य का अल्फा बीटा गामा मान लें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या दिया 2 दिया। फिर क्या कह रहा है दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू कितना दिया माइनस का 7, ठीक है। और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू कितना दिया बच्चों माइनस का 14 दिया। क्या दिया माइनस का 14। बात समझ में आई इतनी। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2 दिया आपको, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू माइनस का 7 दिया है, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस का 14 दिया है। बात समझ में आई। इसके लिए हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², ठीक है, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x और माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या रख लेंगे 0 रख लेंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि हमें यहाँ बहुपद दिखाना है तो इसलिए हम इक्वल टू 0 नहीं रखते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं
एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना 2 यानी 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान कितना दिया बच्चों माइनस का 7 इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा माइनस का 7x। ठीक है। अच्छा अल्फा बीटा गामा का मान कितना दिया माइनस का 14 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 14। ये हो गया आपका आंसर। बात समझ में आई? क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग इसी क्रम में बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी a प्लस बी हो तो a और b का मान। तो आइए देखते हैं बच्चों। इसमें हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान इस इक्वेशन से निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है माइनस का b अपान a होता है। ठीक है। तो यहाँ पे b का मान कितना है बच्चों 3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है माइनस का 3 अपान a कितना है 1 है। भाई जो इक्वेशन आपको दी हुई है यहाँ लिख लेते हैं एक मिनट। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसकी हम लोग तुलना करेंगे किससे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d से। ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस का b अपान है तो b कितना है यहाँ पे माइनस का 3 a कितना है 1 है यानी इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया। पहले इतनी बात समझ लीजिएगा। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों c अपान है। तो c कितना है 1 है ये भी कितना है 1 है यानी ये हो गया आपका 1। ठीक। फिर अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का d अपान है तो d कितना ये भी माइनस का 1 अपान 1 यानी कि माइनस का 1। ठीक। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है इसके शून्यक हमने अभी तक तो माने हैं शून्यक अल्फा बीटा और गामा और है क्या इसके शून्यक मीन्स अल्फा इक्वल टू आपको a माइनस बी दिया है बीटा इक्वल टू a दिया है गामा इक्वल टू a प्लस b दिया है। तो हमें a और b के मान निकालने तो अब हम इसमें रख लेते हैं इक्वेशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब मान लीजिए चाहे इसको ये फर्स्ट हो गई ये सेकंड इक्वेशन हो गई ये हो गई थर्ड इक्वेशन। ठीक। तो इसमें हम रखते हैं अल्फा के स्थान पे a माइनस बी प्लस a प्लस b इक्वल टू कितना 3। ठीक है। b और b क्या हो जाएगा भाई b प्लस का b माइनस का क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक। अब a कितना हो गया 3a इक्वल टू कितना 3 तो a इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 1 हो गया ना कोई समस्या। अब इसी तरीके से इसमें अगर हम रख लें अल्फा बीटा गामा वाले में। ठीक है ये ऐसे आप लिखेंगे अल्फा बीटा गामा वाले में अगर रख लें तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू कितना है बच्चों माइनस का 1। ये तो है थर्ड इक्वेशन में। तो देखिए अब a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा इंटू ए इक्वल टू माइनस का 1। अब a का मान कितना है 1 रखते हैं तो 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इस 1 को भी उधर ले जाएंगे तो माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू -2 कैंसिल b इक्वल टू प्लस माइनस कितना आ गया √2। तो देखिए a का भी मान आपको मिल गया और b का भी मान मिल गया। बात समझ में आई? क्लियर? ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा बहुपद एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो आप इसके फैक्टर कर लीजिएगा आपको शून्य पता चल जाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ कह रहा है 5 नंबर में एक्स क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का एक शून्य a है तो a का मान। तो जब इसका एक शून्य a है तो a x के स्थान पे आप a रख दीजिएगा। a में आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी उसको सॉल्व कर लेंगे तो a का मान मिल जाएगा। ठीक। 6 नंबर भी आप स्वयं लगाएंगे। इसमें कह रहा px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 12 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 हो। तो इसमें आप अल्फा प्लस गामा निकाल लीजिएगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान निकाल लीजिएगा इसी तरीके से तुलना करके। ठीक है। अल्फा बीटा गामा का मान निकाल लीजिएगा। फिर किन्हीं दो शून्यकों का गुणनफल आपको अल्फा बीटा जैसे मान लेते हैं शून्य इनका गुणनफल 12 दिया है। चलिए अच्छा आइए इसको देख लीजिए थोड़ा सा बता देते। 6 नंबर थोड़ा सा देख लेते हैं आपको बता देते हैं। दिया है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 12। ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू अगर हम निकालेंगे तो क्या होता है माइनस का b अपान a तो माइनस ऑलरेडी ही है यानी कि 5
ठीक, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपान है, यानी माइनस का 2/1 यानी -2। फिर अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस का डी अपान है, तो यानी माइनस का 12। ठीक, यहाँ कह रहा है दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, तो हम मान लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा बीटा इक्वल टू आपको कितना दिया, 12 दिया। अब अल्फा बीटा इक्वल टू यहाँ पे 12 रख लेंगे, इंटू गामा इक्वल टू माइनस का 12, गामा इक्वल टू -1 हो गया। ठीक, अब इसी तरीके से अल्फा बीटा गामा, अब गामा का मान आपको -1 हो गया। इन दोनों इक्वेशन में अल्फा बीटा और गामा का मान रखिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आपको क्या क्या मिल जाएगा, अल्फा और बीटा मिल जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर? लगाइएगा, अगर नहीं लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।